अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से हैं। आपने लास्ट लेक्चर में इंस्टॉलेशन और अनइंस्टॉलेशन सीख लिया है और उम्मीद करता हूँ आप अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं। उसके बाद आपको इंस्टॉलेशन के बाद ऑटोकैड का इंटरफेस भी दिखा दिया था। आज जो हम इस टॉपिक में क्लियर करेंगे वो हम इंटरफेस ऑफ ऑटोकैड होगा हमारे लेक्चर का टॉपिक, और जिसमें हम तमाम इसका इंटरफेस को देख सकेंगे कि ये तमाम टूल्स किस तरह काम करते हैं और तमाम टूल्स को किस तरह हम रीड आउट कर सकेंगे, ताकि कल को जब भी आप कोई प्रोफेशनल वर्क करें तो आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम फेस ना हो। चलें टॉपिक की तरफ जाते हैं। सबसे पहले ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है ऑटोकैड 2007 जिसके ऊपर लिखा हुआ है, और ड्राइंग DWG1 लिखा हुआ है यहाँ पे। ये आपके पास जो एरिया है इसको हम कहते हैं टाइटल बार। टाइटल कहते हैं किसी भी चीज़ के हम जो मेन हेडिंग होती है, मेन हदफ जो होता है उसको हम टाइटल कहते हैं। तो ये एक टाइटल बार होती है। इससे हम इसका अब टाइटल में अपना नाम रख सकते हैं, किसी क्लाइंट का नाम रख सकते हैं, फ़ाइल का नाम रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं Ctrl+S शॉर्टकट कमांड दबा रहा हूँ। इसमें हम आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट भी drawing1.dwg लिखा आ रहा है। लेट्स सपोज इसमें हम कोई नाम लिख लेते हैं। मैं अपना नाम लिखता हूँ। मेरा नाम अहमद फराज है, पहले भी आपसे डिस्कस किया गया है। तो इस फाइल का नाम मैं अहमद लिख रहा हूँ और इसे हम डेस्कटॉप पे रखते हैं। डेस्कटॉप पे रखने के बाद जैसे हम इसको सेव के ऑप्शन दबाते हैं तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको डायरेक्ट यहाँ पे इसकी फ़ाइल का नाम अहमद आ गया है, और इसका नाम जो है इसलिए टाइटल बार रखें ताकि आपको यहाँ से इसका ड्राइंग का टाइटल समझ आ जाए। लेट्स सपोज आप कोई भी ड्राइंग बना रहे हैं तो उस ड्राइंग में उसका टाइटल जो है वो आप उस टाइटल को देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कौन सी ड्राइंग है। ग्राउंड फ्लोर है, किसी शॉप की है, प्लाजा की है, रेजिडेंशनल है या लैंडस्केपिंग है, तो उससे आपको इसकी ड्राइंग टाइटल समझ आ जाएगा। एक चीज़ मैं और आपके इल्म में इजाफ़ा करता जाऊँ कि .dw जो है ये इसकी एक्सटेंशन है। इसकी एक्सटेंशन से पता चल जाता है कि ये ड्राइंग की फ़ाइल है। एक्सटेंशन अगर किसी को समझ नहीं है तो मैं वो बता देता हूँ कि जो एक्सटेंशन वर्ड है ये यूज़ होता है कि जैसे कोई ऑडियो सॉन्ग है तो उसकी एक्सटेंशन हम कहते हैं ये MP3 सॉन्ग है। अगर कोई पिक्चर है तो हम कहते हैं .jpg, ठीक है। और इसी तरह जो भी ड्राइंग की फ़ाइल होगी उसकी एक्सटेंशन कौन सी होगी .dwg, ताकि आपको फौरी पता चल जाएगा कि ये ड्राइंग की फ़ाइल है और ये ऑटोकैड से रिलेटेड है, और इससे आपको अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद इसके नीचे आपके पास ये वाली मैं आपको हिडन कर रहा हूँ ये जो चीज़ें हैं ताकि आप इस चीज़ों को देख सकें। इनको पुल डाउन मेन्यू बार कहा जाता है। जिसके पास जाएंगे वो अपने आप को पुल करके डाउन की तरफ ले आएगा, तो इन्हें मेन्यू बार कहते हैं, पुल डाउन मेन्यू बार। इनसे हम क्या कह सकते हैं, कोई भी फाइल को हम न्यू कर सकते हैं, न्यू शीट ला सकते हैं, ओपन ला सकते हैं, तमाम चीज़ें ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो ये आपके पास क्या है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये इसे हम कहते हैं जी पुल डाउन मेन्यू बार। इसके बाद आपके पास नीचे एक और बार है जिसका नाम है स्टैंडर्ड टूल बार। इससे आप क्या कर सकते हैं कि किसी के पास जाके कोई भी क्यूरी आप न्यू कर सकते हैं, आप फाइल ओपन कर सकते हैं, फाइल को सेव कर सकते हैं, प्रिंट दे सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। ये तमाम इनमें फ़ीचर अवेलेबल हैं। इनको स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास ये चीज़ ऑप्शन आ रही है, इस चीज़ को कहते हैं जी वर्क प्लेस। आपके पास ये वर्क प्लेस है जिसके ऊपर हम इस वक्त ऑटोकैड क्लासिक वर्क स्पेस है, और अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो 3D मॉडलिंग में जाएंगे, लेकिन इसमें अभी जाने का वक्त नहीं है, लिहाजा हम इस पे इसी वर्क स्पेस पे हम काम करेंगे। उसके बाद आपके पास ये वाली है, इसे लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर कहते हैं। इसमें हम आप प्रेस करेंगे तो लेयर प्रॉपर्टीज़ मैनेजर आपके पास है। ये क्या चीज़ें क्या फंक्शन है इनमें हम बाद में डिस्कस करेंगे और टॉपिक भी बाद में क्लियर करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे पास जो ऑप्शन है वो है कि हम इसका इंटरफेस को क्लियर करें। उसके बाद आपके पास ये ब्लैक एरिया जो आपको हॉल नज़र आ रहा है पूरा, इसे हम ग्राफिक एरिया कहते हैं। इसके बाद आपके पास सिलेक्शन विंडो आ जाती है, ये ग्रीन विंडो है। इसके बाद ये आपके पास ब्लू विंडो है। अगर आप कर्सर से मैं स्क्रीन के लिहाज से बात करूं तो लेफ़्ट साइड पे जाए तो ग्रीन है, और ऐसे ही अगर हम इसे राइट साइड पे लेके जाएं तो ब्लू आ जाते हैं।
इनकी दो कैटेगरी हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको इसका क्लियर कर दिया जाएगा। उसके बाद आपके लेफ़्ट और राइट बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन के बाद आपको यहाँ पे एक टूल बार नज़र आ रही है, इसको हम ड्रा टूल बार कहेंगे। अगर आपने इसको देखना हो, ड्रैग करना हो, तो ये जो आपको निशान नज़र आ रहे हैं बार्स, इनसे ड्रैग करके आप इन्हें बाहर ला सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये ड्रा टूल बार होगी, तो इसमें जितने भी टूल होंगे सिंपल इज़ दैट कि ये ड्रा करेंगे, इससे हम कोई भी ऑब्जेक्ट को ड्रा करके बना सकेंगे, इसलिए इसे हम ड्रा टूल बार कहेंगे। इसके लेफ़्ट साइड पे, इसके राइट साइड पे अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक टूल बार नज़र आएगी जिसे हम मॉडिफाई टूल बार कहते हैं। यहाँ से ड्रैग करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से क्या है, मैं वेरी सिंपल बता रहा हूँ आपको ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे। मॉडिफाई टूल बार से ये मुराद होता है कि कोई भी चीज़ जब भी हम उसमें कोई तब्दीली लाना चाहते हैं, उसमें उस ऑब्जेक्ट को चेंज करना चाहते हैं, तो हम उसे मॉडिफाई कर लेते हैं। लेट्स सपोज अगर कोई भी चीज़ है, तो हम किसी की गाड़ी है, बाइक है, तो हम कहते हैं जी यार इसने बड़ी प्यारी मॉडिफाई की हुई है, तो उस लिहाज से ये मॉडिफाई टूल बार है। इसके बाद आपके पास निशान नज़र आ रहा है वाइट सा, जिसे मैं स्क्रॉल हैंडल कर रहा हूँ, इसको कहते हैं कर्सर। इस शेप में, वैसे तो इसके और ट्रैपिंग भी आ जाते हैं, लेकिन इस शेप में से कर्सर कहते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे डाउन पे एक्स वाई नज़र आ रहा है। एक्स कहलाता है एक्सेसिस, और जिसमें उफ़की हम इसे कहते हैं उर्दू के लिहाज से। ऐसी कोई भी चीज़ जो ज़मीन के साथ लेटी हो या ज़मीन के हमवार हो, उसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं। और ऐसी कोई चीज़ जो ज़मीन से अमूदन हो, वर्टिकल हो, हम उन्हें वाई एक्सिस कहते हैं। इसे बेसिकली यूसीएस कहते हैं, यूसीएस आइकॉन है। इससे स्टैंड फॉर जो होगा वो यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। आप इन तमाम चीज़ों को नोट डाउन करते जाइएगा, ये एक्नॉलेजमेंट के लिहाज से बहुत बड़ी चीज़ें हैं, ये आपको वक्त के साथ अंदाज़ा हो जाएगा। उसके अलावा आपको यहाँ पे 3 बटन नज़र आ रहे हैं, जिसमें मॉडल है, लेआउट 1 है, लेआउट 2 है। बेसिकली इन तीनों को बटन्स कहते हैं, लेकिन अगर इन तीनों का नाम अगर स्पेसिफिक रखा जाए या जो है वो लेआउट बटन्स होते हैं। इससे ये क्या चीज़ें हैं, इससे सबमिशन फाइल्स बनती हैं और भी इन्हें कैटेगरी में लाया जाता है, ये आपको वक्त के साथ ज़रूर शेयर कर दी जाएगी। उसके बाद सबसे लास्ट पे आपके पास स्टेटस बार हैं, ये आपके पास आ चुके हैं। यहाँ पे आप अपने स्टेटस चेक कर सकते हैं कि उसका स्टेटस क्या चीज़ें हैं, उनमें क्या चीज़ें ऑफ़ है, कौन से बटन ऑन है, कौन से बटन ऑफ़ है। अगर आप इसको पुश करते हैं तो वो बता रहा है कि ये ऑन हो गया है, और अगर आप इसे ऑफ़ करते हैं तो वो आपको स्टेटस ऑफ़ का दे रहा है। ये आपकी कमांड बार है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एस्केप दबाता हूँ तो उसे कैंसिल बता रहा है, तो ये आपका इंटरफेस ऑफ कम्युनिकेशन है। इसके बाद हम आगे चलते हैं इस चीज़ को लेके, ताकि आप इस चीज़ को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें। अब सबसे पहले हम इसकी बेसिक सेटिंग्स को तब्दील करते हैं ताकि आप अच्छा वर्क आसानी से कर सकें। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ये जो कर्सर साइज़ है इसे हम बड़ा करते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ऑप्शन की कमांड दबाएंगे, जिसकी शॉर्टकट कमांड है OP, जो कि आपको डिस्प्ले से आसानी से नज़र आ रही है। आप इंटर करेंगे, आपके पास एक पेज ऑप्शन नज़र आएगा ऑप्शन का। क्लियर है, मैं इसे जूम कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट ये फाइल होगा, आपने इस पर डिस्प्ले दबाना है। डिस्प्ले दबाने के बाद आपने सबसे पहले कलर पे जाना है, और कलर पे आने के बाद यहाँ पे आपके पास कलर आ चुके हैं जो कि बेसिक्स आएंगे। इनमें जो बाय प्रोफेशनल कलर मैं यूज़ करता हूँ या जो आपको काम सिखाऊंगा वो वाइट होगा। इसे सबसे पहले आप अप्लाई करके देख लें, क्लोज करके, और देन अप्लाई कर लें, देन ओके कर लें, एंड मिनिमाइज़ करके देखें, ये आपको आपको बिल्कुल वाइट इंटरफेस अपना दे रहा है। और सेम अगर आप दोबारा ऑप्शन में जाना चाहते हैं, आप शॉर्टकट कमांड को लगाए बिना जल्दी जाना चाहते हैं फास्ट ट्रैक से, तो आपका जो कीबोर्ड पे स्पेस का बटन है उसे 1 टाइम प्रेस करेंगे आप, तो ये आपको हर उसकी रिपीट कमांड में लेके जाएगा। अगर आपने कलर इसका चेंज करना है वो आप अपने लिहाज से रख सकते हैं, कोई भी रखना चाहेंगे। और अगर आपने कोई भी कलर चूज़ करना है तो आप इसके ऑप्शन में सेलेक्ट कलर में जाके इसके कलर खुद बना सकते हैं। उसमें आप ट्रू कलर में भी जा सकते हैं कि कोई भी कलर आप बनाना चाहते हैं, कलर बुक्स में भी जा सकते हैं, वो आपके पास तीनों ऑप्शन मेंशन है। लेकिन अगर इंडेक्स की बात करें वो आपके पास क्लियर है, लेकिन इनमें से भी कोई नहीं जाते तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वाइट वाला।
उसके बाद आप ये वन सेटिंग होगी। उसके बाद आप इसे कर्सर साइज़ जो है, पहले मैं बता दूं कर्सर साइज़ होता क्या। ये आपके सामने कर्सर साइज़ डिस्प्ले है और ये आपके पास साइज़ बहुत छोटा है। तो इसके लिए जो प्रोफेशनल वर्क के लिए चीज़ होती है उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम ओपी ऑप्शन दबाते हैं आपके पास सामने आएगा। यहाँ पे आपके पास कर्सर साइज़ है, इसे आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं या इसे यहाँ से सेलेक्ट करके फुली 100 कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप इसे अप्लाई करते हैं तो वो 100 पे चले गया। ओके करते हैं और मिनिमाइज़ करके देखते हैं इस चीज़ को जूम आउट करके, तो ये देखें इसका कर्सर साइज़ आ गया। उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर रहे हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको क्लियर किया जाएगा। उसके बाद हम दोबारा ऑप्शन की सेटिंग में जाते हैं। आपके पास यहाँ पे जो बेसिक सेटिंग है ये आपने अच्छे तरीके से समझ लेनी है। डिस्प्ले ओपन एंड सेव, यहाँ पे आप चाहते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो ऑटोमेटिकली सेव होता रहे। एवरी 10 मिनट बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से आप इसे 2 मिनट भी कर सकते हैं। अप्लाई करेंगे तो वो 2 मिनट पे हो जाएगा। लेकिन एक बात ख्याल रखें कि अगर आपका प्रोजेक्ट कोई बड़ा है, हैवी फाइल है, तो वह हर 2 मिनट के बाद ऑटो सेव के बाद आपको डिस्टर्ब भी कर सकता है। तो आप इसे मिनिमम 5 मिनट रख लें, अप्लाई कर लें। उसके बाद आपके पास ओपन एंड सेव है। उसके बाद प्लॉट एंड पब्लिश है। फिल वक्त यहाँ पे आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप आ जाए ड्राफ्टिंग पे। ड्राफ्टिंग में क्या चीज़ है, दो चीज़ें होती हैं। आपका ऑटो स्नैप जो मार्कर साइज़ है वो क्या होना चाहिए। ये पीला सा जो निशान आपको नज़र आ रहा है ये मार्कर साइज़ है और उसके लिहाज से ऑटो स्नैप सेटिंग के लिहाज से इनमें तमाम चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। इन सेटिंग को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। उसके बाद आपने इसके साइज़ को पैचअप कर लेना है। अपर्चर साइज़ आपको ये वाला जो पहले सबसे आपको ऑटोकैड में साइज़ कर्सर का नज़र आ रहा था वो बिल्कुल ऐसे था, तो वो उसका साइज़ कैसा होना चाहिए वो आप इसे खुद अपने लिहाज से सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद 3D मॉडलिंग में आ जाएंगे। इसमें आपके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तमाम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। सिलेक्शन की तरफ आएंगे तो पिक बॉक्स जो है इसका साइज़ हमेशा थोड़ा सा बड़ा रखें। ग्रिप साइज़ अगर आप किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आएगा, तो इसका साइज़ भी थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे। उसके बाद आपको किसी भी चीज़ में जाने की फील वर्क की ज़रूरत नहीं है, इसको आप अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे। मैं इसे जूम आउट कर रहा हूँ। अब आप इसे देखेंगे तो आपके पास एक क्लियर आ चुका है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ को अच्छी तरह समझ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट टूल बार है जो आप फौरी इस चीज़ को लेकर आएंगे। इम्पोर्टेंट टूल बार को लाने के लिए आप यहाँ पे राइट क्लिक करके अकैड में जाके आप यहाँ से आसानी से इन्हें बाहर निकाल सकते हैं। या आपके पास दूसरा ऑप्शन जो है वो इन पे जाके राइट क्लिक कर रहे हैं टूल बार पे, या इस पे जाके कर लें, जहाँ पे आपको तरीका जो ज़्यादा इजी है वहाँ से आप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टूल बार निकालने के लिए राइट क्लिक करता हूँ मैं, उसके बाद जूम कर देता हूँ ताकि आपको इसको समझने में किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले हम इनमें से डायमेंशंस को बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसमें से मॉडलिंग को बाहर निकाल लेंगे। मॉडलिंग के बाद आप यहाँ से व्यू को बाहर निकाल लेंगे। व्यू के बाद आप यहाँ से ये बटन जो है प्रेस करने से आप नीचे ले आएंगे ताकि आप इन्हें अच्छी तरह से देख सकें। उसके बाद यहाँ से आप विजुअल स्टाइल पे भी आ सकते हैं। अब मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। जूम आउट करने के बाद इनकी अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझ सकें। यहाँ से इसे पकड़ के आपने ड्रैग करके आपने इन्हें यहाँ पे रख देना और इस व्यूज़ के लिहाज से इन्हें क्लियर कर सकते हैं। आप इसके पूरे इंटरफेस में कहीं पे भी इसको रख सकते हैं, लेकिन जो इसकी सेटिंग है मैं उस लिहाज से इन्हें एडजस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपके पास जो डायमेंशन है आपने इन्हें ड्रा वाली साइड पे रखना है ताकि आपको इजी टू एक्सेस हो सके, और जो मॉडलिंग है ये भी आपके पास ड्रा वाली साइड पे ही होनी चाहिए। इसके बाद आपको ये क्लियर हो गया। अगर आप अपना कर्सर रिमूव करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो UCS है यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये अपने बिल्कुल एक ही साइड पे रहे और कुछ भी ना आगे पीछे हो तो आपने क्या करना है, व्यू पे जाना है, उसके बाद डिस्प्ले पे जाना है, UC आइकॉन पे जाना है और उसके बाद इसे ओरिजिन पे लेके जाना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ और इसको थोड़ा सा मैं मैग्नीफायर ऑन करके आपको जूम आउट कर देता हूँ। यहाँ पे हमने व्यू पे जाना है, डिस्प्ले पे जाना है, UC आइकॉन पे जाना है
और रीजन दबा देना। अब आप जितना मर्ज़ी अपना कर्सर ऊपर नीचे करते रहेंगे तो ये अपनी प्लेस नहीं छोड़ेगा। उसके बाद अब आपके पास यहाँ पे लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर में चले जाते हैं ताकि आप इसमें से यहाँ से प्रेस करने के बाद इसके कलर को देख सकते हैं। अगर आप इसका कलर बदलना चाहते हैं तो इसके 3 बुक्स पे आपने चेक इन करना है। उसके बाद यहाँ पे आना है, आपने जस्ट सिंपल इस वक्त आपने इसके कलर पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने ब्लू पे चले जाना है, उसे आपने ओके करना है, अप्लाई करना है, ओके करना है। उसके बाद मैं इसे जूम आउट कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे आप इसे कुछ भी आप ड्रा करते हैं तो वो आपके सामने ड्रा हो रहा है, क्लियर है। अब हम क्या करते हैं ताकि आपको इसको यूज़ करना भी आसानी से आ जाए। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये हमारा ड्रा टूल बार है, इसमें से पहला टूल जो है वो लाइन है। आपने इसको आसानी से यूज़ करने का तरीका ये है कि सबसे पहले इसे आप सेलेक्ट करके उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ करने के लिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीका शेयर करता हूँ ताकि आपको किसी किस्म का मसला ना आए। पहले मैंने बताया कि आप ड्रा टूल बार से टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ पे लाइन खुद लिख के इंटर दबा सकते हैं। तीसरा तरीका क्या है कि इसकी शॉर्टकट कमांड पुश करेंगे जो कि होगी एल इंटर, वो आ जाएगी। तो जो चौथा तरीका है वो आप स्टेटस जो आपकी कमांड बार है वहाँ पे कुछ भी एल इसकी शॉर्टकट कमांड है या इसके आप लाइन भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे आने के बाद वो कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, हम कहते हैं दिस वन इज़ अ फर्स्ट पॉइंट। देन वो कह रहे हैं स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, हम कहते हैं जी दिस वन इज़ अ नेक्स्ट पॉइंट। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट से कहने से पहले जाने से पहले आप देख रहे होंगे कि वो अपनी लेंथ बता रहा है 34.1229। उसका जो एंगल है बिटवीन इसका एक्स एक्सिस और इसके जो लाइन का एंगल बन रहा है वो 40 डिग्री है। अगर आप उसे बता देते हैं भी यहाँ पे लगाना है वो वहाँ पे लाइन लगा देगा। उसके बाद इस लाइन को आप जिस तरह भी ड्रैग करते हैं वो उसकी लेंथ बता रहा है ऊपर 21.1439। अगर हम इसे आगे लेके जाते हैं तो वो इसकी लेंथ बता रहा है। और उसके बाद वो उसका आपको बिल्कुल क्लियर कर रहा है कि इसका एंड पॉइंट यहाँ तक आ चुका है। उसके बाद इसका एंगल ऊपर बता रहा है 0 डिग्री, वो भी हम इसे देख सकते हैं। अगर हम इन दोनों के लिहाज से क्लियर करें तो ये उसे बता रहा है कि 22 डिग्री है। उसके बाद यहाँ तक का लेके आते हैं तो वो 151 डिग्री का कह रहा है। अगर हम बिल्कुल पैरेलल लेके आएंगे तो हमें वो जो चीज़ें दिखा रहा है वो बता रहा है कि ये बिल्कुल 180 डिग्री है। तो ये आपको काफ़ी न्यूमेरिकल सॉफ्टवेयर है, हर चीज़ अपने बारे में क्लियर करता जाएगा ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। उसके बाद मैं इसको आसानी से क्लियर करता हूँ ताकि आप इसे देख सकें, समझ सकें। लाइन की कमांड को हम एक्टिव करते हैं, एल इंटर, कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बहुत ही सिंपल ताकि आपको इससे क्लियर आ सके। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, दिस वन इज़ द फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और ये तो हम पॉइंट सेकंड थर्ड करके गिन रहे हैं बट वो जस्ट ये कहेगा स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, हम कहते हैं दिस वन, दिस वन, दिस वन। एंड यहाँ पे आप इसे ला के वो देखें वो अपर्चर साइज़ आपके पास आ रहा है जो हमने आपको लास्ट टाइम सेटिंग में बताया। यहाँ पे आप इसको यहाँ पे भी प्रेस कर सकते हैं लेकिन लाइन इसका क्लैरिटी नहीं छोड़ रही। तो इसको छोड़ने के लिए क्या करना होगा, आपको राइट क्लिक करना होगा और जस्ट इंटर दबाना होगा तो आपको लाइन ये छोड़ देगा। दोबारा मैं एक्टिव करता हूँ, एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, सिमिलरिटी स्टार ही बनाऊँगा। स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, दिस वन, दिस वन, दिस वन। एंड यहाँ पे आने के बाद आपने राइट क्लिक करना है और आपने इसे क्लोज दबाएंगे तो आप इसका जहाँ से लाइन पॉइंट स्टार्ट हुआ है उसे ऑटोमेटिकली उसे ये क्लोज कर देगा। उसके बाद आप इसे चाहते हैं कि अगर कोई लाइन या कमांड एक्टिव है यहीं पे है तो मैं इसका राइट क्लिक करके क्लोज भी ना करूं, इंटर भी ना करूं, तो कीबोर्ड बटन से ESC एस्केप का बटन होगा लेफ़्ट साइड टॉप वन साइड पे, उसे जस्ट वन टाइम क्लिक करना है तो ये तमाम ऑपरेशन अपने छोड़ देगा और न्यूट्रल पोजीशन में हो जाएगा। उसके बाद आपने इन लाइंस को वन बाय वन पे ये आपके ग्रिप साइज़ आ गया ताकि आप इसको अच्छी तरह जो मैंने आपको बताए थे वो थे। अगर हम इसकी डिटेल में जाएँ तो हम यहाँ पे ऑप्शन दबाएंगे, उसके बाद हमारे पास सामने आ गए ये सिलेक्शन है, ग्रिप साइज़ है। अगर आप चाहते हैं ये ग्रिप साइज़ यहाँ पे हो जाए, इतना को हो जाए, उसके बाद अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं। अगर आप इसे चूज़ करते हैं तो ये आपका ग्रिप साइज़ है, ये आपने खुद सेटिंग अपने
प्रोजेक्ट के लिहाज से करनी है। दोबारा हम ऑप्शन दबाते हैं, हम चाहते हैं कि इसकी ग्रिप साइज़ इतनी हो मिनिमम। ग्रिप साइज़ का जो कलर है मैं चाहता हूँ वो ग्रीन हो जाए। अप्लाई कर दें, ओके कर दें। इसके बाद आप पास आएंगे तो ये आपकी सेटिंग आ गई। दोबारा हम बाय डिफ़ॉल्ट पे जाएंगे, ऑप्शन दबाएंगे, उसके बाद हम इसके कलर को जो है जो पहले था बाय डिफ़ॉल्ट उसे वो कर देंगे, और यहाँ पे से जो आपको साइज़ है वो आए। ये पिक बॉक्स वही है जो लाइन के पास आ रहा था, तो ये आपने सेटिंग खुद कर लेनी है अपने प्रोजेक्ट के लिहाज से। उसके बाद यहाँ पे आप आते हैं। इसके ग्रिप का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ को उसको आप फॉर एग्जांपल कहते हैं कि मैं इसे आगे लेके जाऊं या इसे ड्रैग करूं, ये यहाँ पे पूरी नहीं है, या इसे पीछे लेके जाऊं, तो आपने इस पर जस्ट वन टाइम क्लिक करना है। तो उसने अपनी ग्रिप इस पे कर ली है, और बाकी दो जो पॉइंट है वहाँ पे आपने ग्रिप नहीं की, जो इस पॉइंट पे ग्रिप हुई है वो रेड हो गया। अब आप इसे मूव करते हैं किसी भी डायरेक्शन में, वो उसे लेके चल जाएगा। वहाँ पे प्रेस करते हैं वो उसे उधर ले जाएगा। अगर आप चाहते हैं ये गलती से उधर चले गया है तो आप इसकी ग्रिप पकड़ के वहाँ पे वापस रख सकते हैं। एस्केप का बटन दबाएंगे वो वहीं पे आपको क्लैरिटी नज़र आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि ये लाइन डिलीट मैं करना चाहता हूँ, ये नहीं चाहिए थी, तो अगर आप इसको सेलेक्ट करके डिलीट का बटन दबाएंगे तब भी हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इसको सेलेक्ट करके अरेज कमांड से दबाएंगे, इसकी शॉर्टकट कमांड है, ये तब भी चले जाएगा। या आप अपना इस तरफ, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि ये मॉडिफाई है, तब्दीली है, अरेज की कमांड है। इसको आप यहाँ पे लाके क्लिक करेंगे, इंटर दबा देंगे तो ये फिर भी अरेज हो जाएगा। मैं आपको हर मेथड शेयर करता जाऊँगा। उसके बाद अगर आप ये तमाम ऑब्जेक्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो सिंपल इज़ दैट, ये यहाँ पे जो ग्रीन विंडो आ रही है, अगर आप ऑब्जेक्ट को सभी को अंदर लेके आएंगे तो ये उसको सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, उस पूरे ऑब्जेक्ट को या पूरी ड्राइंग को या पूरे प्रोजेक्ट को। उसके लिहाज से यहाँ पे इसका एक ये चीज़ है, मैं आपको अभी से क्लियर कर दूँ। जो ग्रीन आपकी विंडो होती है, इसे जस्ट ऑब्जेक्ट का टच चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्टार के अनदर कॉर्नर इसके पास नहीं है, तो जैसे आप इसको सिलेक्शन करते हैं तो पूरा स्टार एंड वाले ऑप्शन भी आपके पास सिलेक्ट हो गए। अगर आप इसकी दूसरी क्रॉस विंडो यूज़ करते हैं ब्लू वाली, ठीक है, तो ब्लू वाले क्या करते हैं, हम सेम जैसे हमने ग्रीन वाले इतने यूज़ किए थे, आपको देखा होगा या याद होगा, या थोड़ा सा प्रीवियस पे जाके देख लें। यहाँ पे आप इसे प्रेस करके छोड़ते हैं तो ये इसमें से कुछ भी नहीं सिलेक्ट करेगा, ये देखें। ठीक है, इसका क्या मकसद है कि आप इस प्रोजेक्ट में अपने किसी भी ऑब्जेक्ट में जब तक किसी भी ऑब्जेक्ट को पूरी शेप को इसके अंदर नहीं लेके आएंगे तो ये उसे सेलेक्ट नहीं करेगा। अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये आपके पास सारा सेलेक्ट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको इसका इंटरफेस और इसका बेसिक जो प्रोजेक्ट है और जो सेटिंग है वो समझ आ चुकी हैं। अगर फिर भी कोई सवाल हो आपका तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और उसके अलावा अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें, लाइक करें, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि जो भी अपडेट हो आप आसानी से ग्रो करें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं इंशाल्लाह, आपको हर चीज़ की ब्रीफिंग देंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।